खबर जनपद बहराइच से है, जहां पर अवकाश का दिन होने के बावजूद जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में बुजुर्ग फरियादी जुम्मन पुत्र गफूर नी, ग्राम पड़ोहिया, परगना फखरपुर, तहसील महसी को खाता संख्या 00116 की गाटा संख्या 691 0.3340 की दुरुस्त खतौनी की नकल ही नहीं सौंपी, बल्कि फरियादी को ठंड से बचाव हेतु कंबल भेंट किया। साथ ही तहसील प्रशासन महसी को निर्देश दिया कि फरियादी को ससम्मान उसके घर तक छोड़ा जाए तथा पात्रता के अनुसार अन्य सरकारी योजनाओं से भी लाभान्वित कराया जाए। डीएम के हाथों से दुरुस्त खतौनी की नकल लेते वक्त बुजुर्ग फरियादी की कैफियत ऐसी थी जैसे ये हकीकत के बजाय कोई सपना देखने जैसी बात हो। फरियादी की नम आंखें और चेहरे से खुशी जाहिर करने की कोशिश को देखकर ये लग रहा था कि जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले डीएम डॉ. चंद आज फिर एक बुजुर्ग के लिए संकटमोचक बनकर सामने आए। डीएम डॉ. चंद ने जिले के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप जन सुनवाई में आने वाले सभी गरीब, जरूरतमंद तथा असहाय लोगों की हर संभव मदद की जाए तथा उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार लाभान्वित भी किया जाए। उल्लेखनीय है कि गत 21 जनवरी 2023 को तहसील महसी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्राम पड़ोहिया, परगना फखरपुर, तहसील महसी निवासी जुम्मन पुत्र गफूर ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके जीवित होते हुए वर्ष 2019 में तत्कालीन हल्का लेखपाल द्वारा गलत तरीके से खाता संख्या 0116 की गाटा संख्या 691/0.3340 को जुम्मन पुत्र गफूर को मृतक दिखाकर किसी अन्य व्यक्ति की विरासत दर्ज कर दी गई है। डीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार तेजवापुर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि तत्कालीन हल्का लेखपाल द्वारा फसली सन 1427 में गाटा संख्या 691 पर जुम्मन पुत्र गफूर नी, पड़ोहिया को मृतक दिखाकर जुम्मन पुत्र गफूर नी, ग्राम महसी के वारिसानों की वरासत कर दी गई, जो नियम विरुद्ध है। इसी क्रम में वर्तमान हल्का लेखपाल द्वारा भी दर्ज गलत वरासत आदेश के क्रम में मृतक वारिसान के मृत्यु होने पर पुनः आर.सी. प्रपत्र 9 द्वारा 27 अप्रैल 2022 को पुनः वरासत कर दी गई है। तहसीलदार महसी ने बताया कि नायब तहसीलदार की जांच में जुम्मन पुत्र गफूर का आरोप सही पाए जाने पर तत्कालीन हल्का लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है व वर्तमान हल्का लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने के साथ साथ कर दी गई है तथा आवेदक के ग्राम पड़ोहिया स्थित भूमि खाता संख्या 0116 की गाटा संख्या 691/0.3340 पर आरएसी प्रपत्र 9 द्वारा दर्ज गलत विरासत आदेश को तहसीलदार महसी के न्यायालय पर वाद योजित कर 23 जनवरी 2023 को निरस्त करते हुए जुम्मन पुत्र गफूर नी, ग्राम पड़ोहिया का नाम पुनः दर्ज करा दिया गया है। दिवस जो तहसील में इस बार आयोजित किया गया था, उसमें मेरे द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। मुझे एक प्रकरण जुम्मन पुत्र गफूर, जो बहुत ही वृद्ध और गरीब व्यक्ति था, उसको 2019 में मृतक दिखाकर और उसकी 0.334 हेक्टेयर ज़मीन कुछ माफियाओं ने अपने नाम दर्ज कराई। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, उसी दिन इसकी जांच कराई गई और जो इतने वर्षों से 4 वर्षों से लंबित प्रकरण था, उसको 23 तारीख को उसका नाम खतौनी में दर्ज कराया गया। वो इतना भयभीत था कि वो यहाँ पर भी आ नहीं रहा था, लेकिन जब बुलाया गया कि जिलाधिकारी महोदय बुला रहे हैं, तो वो मेरे सम्मुख आए। उनको खतौनी दी, अत्यंत भावुक और दुखी था, लेकिन जैसे ही खतौनी मिली वो खुश हुए। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापरक निस्तारण की प्रक्रिया का एक ज्वलंत उदाहरण है। कैसे एक दुखी मानव को मात्र 24 घंटे में, जो 4 वर्षों से परेशान था, 24 घंटों में उनको राहत दी गई और यहाँ उनको खतौनी भी दी गई, कंबल भी दिया गया और घर छुड़वाया गया। मैं सभी अधिकारियों से, और इसमें जिन्होंने गलती की है लेखपाल ने, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है और कठोर निर्णय इस पर दंड दिया जाए। उन माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने उसकी जमीन हड़प ली थी। उसमें अगर ये पाया जाता है कि वो उनका इंटेंशन गलत था, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। पूरी तैयारियां हैं और कल चुनाव होना है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक विधान परिषद क्षेत्र के लिए 30 जनवरी 2023 को निर्वाचन होना है। आज कलेक्ट्रेट से पार्टियां रवाना की जा रही हैं। सुरक्षा के पूरे मानक
के अनुसार व्यवस्था की गई है। साथ ही पोलिंग पर्सनल्स को पूरा प्रशिक्षण देकर समस्त सामग्री देकर उनको रवाना किया जा रहा है। और इस बार की व्यवस्था ये है तो विशेष रूप से सराहनीय होगी। हम लोग सारी पार्टियों को, चाहे वो पुलिस का कंपोनेंट हो, मतदान कार्मिक हो, फोटोग्राफर हो, सबको एक बस में एक साथ बैठाकर भेज रहे हैं। और सारे लोग अपने बूथों पर रात्रि में निवास करेंगे। उनके भोजन की व्यवस्था भी शासकीय रूप से की जा रही है, जिससे कि मतदान को निष्पक्ष कराया जा सके। कितनी पार्टियां जा रही हैं? 13 पार्टियां हैं और लगभग 7,000 से अधिक मतदाता हैं। हमारा खेत जो है दूसरे के नाम विरासत हो गया था। हमारे पिताजी हैं, इनको मृत्यु घोषित है, दूसरे के नाम हो गया था और 3 साल हो गया, हमको न्याय नहीं मिला। आज जो है डीएम साहब और मुख्यमंत्री साहब के से जो है हमको हमारा कागज़ फिर वापस मिला। उनकी धन्यवाद। जमीन आपके नाम हो गई फिर से? हमारे नाम